औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक टेबल सेट पड़ा हुआ है टेलीफोन का, जो कि हमारे घरों में कुछ अर्सा पहले तक तो बहुत आम यूज़ था इसका, लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया इस सेट की वैल्यू में कुछ कमी आ गई। या यूँ समझ लीजिए कि ये सेट मुकम्मल डी वैल्यू तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी में फ़र्क ज़रूर आया। अब लोग इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहरहाल जो लोग इस सेट को पसंद करते हैं या लैंड लाइन का जो लोग कनेक्शन यूज़ करते हैं वो अभी भी इस तरह के सेट्स को पसंद करते हैं, क्योंकि इन सेट्स के अंदर एक पायदारी होती है, बात करने का मज़ा आता है। और वैसे भी ये सेट घर के अंदर टेबल पे पड़ा हुआ अच्छा लगता है। इन सेट्स के साथ आजकल हम देख रहे हैं कि दो तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। एक तो ये कि ये सेट मोबाइल फ़ोन के आने के बाद अब इतने वैल्यूएबल नहीं रहे, इनको अच्छी नज़र से नहीं देखते लोग। और दूसरा ये कि इन सेट्स की सफाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। होता क्या है कि इन सेट्स को बाहर से तो कपड़े के साथ रूटीन में साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन इसके इनर साइड में जो डस्ट वगैरह आती है उसकी वजह से ये सेट वर्क करना छोड़ जाते हैं। और लोग ये समझते हैं कि शायद ये सेट जो है ये बेकार हो गया है और इसको अब फेंक दिया जाए, दूसरा लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो अच्छी कंपनीज़ के सेट हैं, जैसा कि ये पैनासोनिक का सेट है, तो इन सेट्स के वर्क करने का एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा वर्क करते हैं और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं अगर इनकी देखभाल की जाए। अगर इनकी साल या 6 माह बाद एक दफ़ा सर्विस कर दी जाए इंटरनली, तो ये सेट कभी भी आपको तंग नहीं करते। हमारे एक दोस्त हैं, ये सेट उनका है और उन्होंने इसकी कंप्लेन ये की है कि इसकी कुछ कीज़ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। तो सबसे पहले मेरे पास ये लाइन मौजूद है PTCL की कॉर्ड लाइन। इसको मैं इस जैक में लगा के देखता हूँ कि उनकी जो कंप्लेन है वो किस हद तक मैं समझ पाया हूँ या मैं इसको उनको किस तरह से हेल्प आउट करूँगा। इनमें से रिकमेंडेड होता है, आप कहीं भी लगाना चाहें लगा लें, काम कर जाता है सेट। तो मैंने इस क्लिक को लगा दिया यहाँ पे और मैं सेट को ऑन करता हूँ। तो आप देखें इसमें डायल डाउन तो आ गई। डायल डाउन के हद तक ये सेट ठीक है। जब मैं इसके ऊपर डायल करता हूँ तो ये देखें ये डायल तो हो रहे हैं, लेकिन इन बटन्स के ऊपर अगर मैं इसको रीसेट करूं तो देखिए इसके ऊपर इसको क्लिक करने पर सेट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये था कि पहले तो मुझे ये डाउट हुआ कि शायद इस सेट का जो डायल पैड है वो लॉक हो गया, लेकिन अगर डायल पैड लॉक होता तो इसके बटन्स काम करते। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें देखिए आप 0 भी काम नहीं कर रहा, हैश और स्टार के बटन काम कर रहे हैं और 1 2 3 के भी काम कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से फिक्स करते हैं। इसके लिए हमारे पास, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम टूल यूज़ करूं, और हमारा मकसद भी यही होता है कि हम इन चीज़ों को वर्कशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बल्कि ये देखें कि हम अपने ऑफिस में या अपने घर में या अपनी शॉप पर इनको आसानी से कैसे सर्विस कर सकते हैं। और हमें किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा टूल्स रिक्वायर्ड नहीं होते। मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा प्लस वाला, ये 2 साइज़ में मैंने ले लिए हैं। ये होने चाहिए आपके पास। एक आपके पास मैग्नीफायर ग्लास अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ओपनर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ये देखें सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है, जो मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा मेटल का है, जिसको मैं मोबाइल ओपन करने के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन ये कुछ प्लास्टिक के नाइफ्स और ओपनर होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है ताकि सेट डैमेज ना होने पाए। लेकिन यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि मैं इस जगह पे ये ब्रश यूज़ करने वाला हूँ। 2 तरह के ब्रश यूज़ करूँगा, दूसरा ब्रश भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन ब्रशेज़ की ये क्वालिटी, ये साइज़ में बहुत छोटे हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मार्केट में इस तरह के ब्रशेस ढूंढे कौन, कहाँ से लेके आए। तो इसका एक आसान हल मैंने ये ढूंढा कि घर में हमारे पास ख़वातीन की जो मेकअप किट्स होती हैं उनके अंदर से इस तरह के अक्सर आई लैशेज़ वगैरह बनाने वाले ब्रशेस हमें मिल जाते हैं। या आप जो भी आपकी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं उनसे अगर इस तरह के ब्रश लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और बड़ा इजीली अप्रोच करते हैं जहाँ पे हम क्लीन करना चाहते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट WD-40 मैं इसको यूज़ करूँगा इस क्लीनिंग जेल के तौर पर, ताकि इसके अंदर जो डस्ट जमा हो चुकी है उसको हम निकाल सकें। और इसके अलावा कुछ मुझे इस तरह के ओपनर चाहिए होंगे, इनको भी मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं सेट को काम शुरू करने से पहले जो सबसे पहला काम करूँगा, इस रिसीवर को उठा के साइड पर रखूँगा और इस रिसीवर को मैं करूँगा यहाँ से अनप्लग, आसान बड़े आराम के साथ। ये देखें ये अनप्लग हो गया। इस रिसीवर को मैंने साइड पे रख दिया, सेट हो गया ओपन। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस सेट की इसकी मैं एक बनाता हूँ स्नैप। ये स्नैप मैं क्यों बना रहा हूँ इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसकी एक
तस्वीर ले ली, 2 ले लेते हैं। अब इस मोबाइल को भी हम साइड पे रख देते हैं और हम इस सेट को बैक साइड से इस पावर को भी उतार दिया, इसके लाइन केबल को भी उतार दिया हमने। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई सेल वगैरह तो नहीं, इसके अंदर कोई सेल नहीं है। और हम स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते हुए यहाँ से काम शुरू करेंगे। तो अगर हमें ये लगे कि ये हमारा स्क्रू ड्राइवर मैच नहीं कर रहा तो हम स्क्रू ड्राइवर को चेंज कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा है शायद, तो मैं मुतबादिल के तौर पर। और यहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे स्क्रू है ही नहीं, तो इसके अंदर से स्क्रू निकाल दिया जाए। पहले ही कहीं गिरा चुका हुआ है, तो ये एग्जैक्ट अब बैठा है। देखें इसमें से क्लिक की आवाज़ भी आई। ये देखें ये स्क्रू आ गया हमारे पास। हमने इसको एक साइड पे फिलहाल रख लिया। और इसके अलावा एक स्क्रू हमारे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये देखें इस जगह पे। इसको भी जल्दी से खोल लेते हैं। ये स्क्रू भी आ गया। और यहाँ पे आप देखें कंपनी ने इस सेट को बिला वजह ना खोला जाए तो उसको उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कंपनी ने एक सील लगा दी हुई है, इस स्क्रू को हाइड कर दिया हुआ है। तो ये आम यूज़र के काम की चीज़ नहीं होती, तो उसको नहीं पता। तो ये हम देखें अगर इसको सील को हटाते हैं तो हमें यहाँ से भी एक स्क्रू मिल गया। और यहाँ भी हमने ये 3 स्क्रू तो इसके खोल लिए, एक स्क्रू इसका प्रेजेंट नहीं है। और अब हम और देख लेते हैं कि इसके सेंटर में तो कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ। ये इसके पैड्स हैं, इनके अंदर स्क्रू हो नहीं सकता। तो अब हम देखते हैं जी कि ये सेट हमसे इजीली खुल जाएगा या इसको, हाँ यस, हमें थोड़ा सा शायद यहाँ पे एक प्लास्टिक के यूज़ करना पड़ेगा। यस, ये हो गया जी, ये सेट हमारा खुल गया है। अब जब ये सेट खुलेगा तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। वो ये कि इन केबल्स को बिला वजह हमने नहीं स्ट्रेस में नहीं आने देना, ना खींचातानी करनी इनके साथ, क्योंकि ये कहीं टूट ना जाए। अब हमारे लिए जो काम शुरू होता है वो कुछ यूँ शुरू होता है कि हम सबसे पहले ये जो 3 स्क्रूज हमने उतारे हैं ये कहीं हमसे आगे पीछे ना हो जाए, तो हम इसको इस स्पीकर के मैग्नेट के साथ लगा दिया हमने और ये कर दिया हमने इनको महफूज। अब आप यहाँ देखें, अगर मैं इस कैमरे को थोड़ा सा जूम करूं तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तकरीबन को 12-13 के करीब आपको यहाँ पे स्क्रूज नज़र आ रहे हैं। ये इसका मेन मदरबोर्ड नहीं है, ये डायलिंग बोर्ड है, ये इसका LCD बोर्ड है, ये इसका मेन मदरबोर्ड है। तो ये मेन मदरबोर्ड से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं कि यहाँ पे अगर डिपॉजिट हो भी गई है डस्ट तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। और हम LCD वाले पैनल को भी नहीं छेड़ेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ इस जो बोर्ड है, जो डायलिंग साइड का बोर्ड है, इसको शुरू करना है। यहाँ से काम शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इन स्क्रूज को खोल लेता हूँ ताकि हम वक्त बचा सकें। ऑलमोस्ट हमारे सभी स्क्रू जो हैं वो खुल चुके हैं। अब हम ये देखने के लिए कि हमने जो काम किया वो प्रॉपर तरीके से हो गया, इस बोर्ड को हम उठा सकते हैं पूरा ऊपर आराम से। जी ये देखें, बिल्कुल बहुत आराम से ये बोर्ड जो है ये ऊपर की तरफ उठ गया है। ये देखिए जी, अब आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है। ये मैं टूल्स को ज़रा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि मैं अपने सेट को मज़ीद सेंटर में ले आऊँ, कैमरा इसको और अच्छे तरीके से देख सके। अब ये देख रहे हैं कि इस बोर्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं है, लेकिन ये जो इसका डायलिंग पैड है इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये देखिए, तो इसको तो मैं बिल्कुल साइड पे रखता हूँ। इन बटन्स के अंदर हम चाहें तो ब्लोअर भी हल्का सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्नैप क्यों बनाया था वो ये कि खुदा न खास्ता वर्किंग के दौरान इनमें से कोई बटन, कोई नॉब मेरे हाथ में आ जाती है, या जैसा मान लीजिए ये वाली नॉब मेरे हाथ में आ गई। अब मुझे नहीं ये पता कि ये 9 है या 6 है, क्योंकि उल्टा सीधा हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो जब मैंने स्नैप बनाया होगा
तो वो मैं इसको फॉलो करूँगा जब मैं इसको असेंबल करूँगा दोबारा से सेट को, तो उस वक्त ये जो मैंने स्नैप बना लिया था वो मेरे बहुत काम आएगा। काम कैसे शुरू करेंगे जी? काम ऐसे शुरू करेंगे कि आप WD-40 मैं अपने कैमरे को ऑफ़ करके करूँगा, क्योंकि इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो लेंस के ऊपर फौरी तौर पे असर करते हैं। तो मुझे अपना कैमरे से हट के थोड़ा सा इसके ऊपर इसको स्प्रे करना होगा, फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग में आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमने इसके ऊपर अपना WD-40 का स्प्रे कर दिया है और अपने एक सॉफ्ट क्लॉथ को लेते हैं और इसकी इनर वाली साइड को हम यूज़ करेंगे और अच्छे तरीके से हल्का हल्का, बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत स्लाइड इसको हमने वाइप करना है, ताकि इसके ऊपर जो लेयर्स जम चुकी हैं डस्ट की या कुछ चिकनाई आ चुकी है वो साफ़ हो जाए। ये देखिए कपड़े के ऊपर इसकी डस्ट आ गई। ये क्यों नहीं ज़ोर से करना है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखा सकूं, ये देखिए, तो ये आपको जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये कार्बन की लेयर्स हैं। अगर हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली हार्ड हाथ से, सख्त हाथ से काम करेंगे तो होगा क्या कि ये जो बारीक लेयर्स बनी हुई हैं कार्बन की, ये रिमूव हो जाएंगी और ये मदरबोर्ड काम करना छोड़ जाएगा और इसका भी सब्स्टिट्यूट हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इस सवा के हमारे पास अगर फिर कार्बन का पेन हो और उसके साथ हम दोबारा से इन लेयर्स को क्रिएट करें, जो कि पॉसिबल नहीं होता दोबारा से फिर कर सकना। ये देखें जी, ये बोर्ड हमारा ऑलमोस्ट साफ़ हो गया। ये डस्ट हमारे पास इसके ऊपर शो हो गई है। इसका मतलब अब ये बोर्ड जो है ये वर्किंग के लिए तैयार। इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे और अब हम इसको रख देते हैं साइड पे और इसी तरह से हम इसी क्लॉथ के साथ हल्का हल्का वाइप कर देते हैं। ये देखिए, ये एकदम कीज़ निकल के बाहर आ गई और ये 4 नंबर की है और इसके 4 नंबर का अब देखिए हमें सीधे क्या ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये की उल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो ये लग के इस तरह आएगी, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से यहाँ पे दोबारा से लगा देता हूँ और एक की यहाँ से निकल आई है, ये 2 की निकल आई हैं। तो मैंने इसको मोटा मोटा साफ़ कर दिया। एक्चुअल जो सफाई करनी है वो मुझे इसकी करनी है, तो इसको मुझे जाके मैं देख रहा हूँ कि मैं इसको वॉश करूँ, क्योंकि अगर मैं वॉश करता हूँ तो इसके अंदर भी कार्बन है, तो ये ख़राब ना हो जाए, इसको भी मुझे बचाना है। तो इसको बड़े एहतियात से अब साफ़ करना पड़ेगा। इसको मैं साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। तो बारी आती है जी अब इस पैड को साफ़ करने की। इस सेट को थोड़ा सा हम करते हैं साइड पे और इस पैड को ले आते हैं अपने पास सामने की तरफ यूँ। तो सबसे पहले तो इस केमिकल को, इस पॉलिश को यूज़ करेंगे। ये आमतौर पर पीसी वगैरह साफ़ करने के लिए और लैपटॉप कंप्यूटर को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। पहले इसको ड्राई क्लीन कर लेते हैं ताकि ये जो डस्ट, खुश्क डस्ट है इसमें से सारी बाहर निकल जाए। देखिए काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया। अब रह गया इधर से। यहाँ पे हम कोई भी हार्ड मटेरियल यानी कि क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये कार्बन है, ये डैमेज हो जाता है। तो हमने इसके ऊपर इसी को, पॉलिश को एक ऐसा मार दिया जो कि क्लीनिंग का काम भी कर देगी और इसको डैमेज भी नहीं करेगी कार्बन को। और हल्के हाथ से, बहुत टाइट हाथ से नहीं करना, ताकि इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल, ये जो लाइन थी ये 1 2 3 की थी, इस तरह से अगर हम पकड़े तो ये देखें ये लाइन काम कर रही थी, ये सेंट्रली लाइनें काम नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये पहली लेयर काम कर रही थी, ये वाली लेयर्स काम नहीं कर रही थी। जो बच गया इसको इधर से भी हम क्लीन करने में पॉलिश से काम ले लेंगे। पहले इस तरह से कर लेते हैं और फिर इस तरह से कर लेते हैं, और इस तरह से जो ऊपर की लेयर्स हैं इनको भी हम साफ कर लेते हैं।
इधर अगर सफाई में थोड़ा सा फ़र्क रह भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी देर बाद अपने कपड़े का जो अपने क्लॉथ का जो हिस्सा है इसको तब्दील कर लें। वो डस्ट वाला एरिया बार बार ना इसके ऊपर रखें और इसको यहाँ प्लेन सरफेस पर रखने के बाद आप कोशिश करें कि ये जितनी जल्दी ड्राई हो जाए। गर्मियों का सीज़न है, मैंने अपना सीलिंग फ़ैन इसीलिए ही चलाया हुआ है ताकि ये केमिकल जितनी जल्दी रिमूव हो सकें मदरबोर्ड के ऊपर से भी और इसके ऊपर से। थोड़ी देर इसको हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। ये देखें अभी यहाँ पे हल्का हल्का है असर, इसको हम रख देते हैं अभी कुछ देर के लिए ताकि ये खुश्क हो जाए और फिर इसको हम दोबारा से संभल करके देखते हैं कि क्या हमने जो क्लीनिंग का अमल किया वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जी अब ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर साफ़ भी हो चुका है। अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल आपको अब ये टिप्स जो हैं ये शाइन करती हुई नज़र आएंगी। इनको शाइन करता हुआ ही नज़र आना चाहिए क्योंकि ये कार्बन की वो लेयर है जो बोर्ड के ऊपर कंडक्ट बनाने में काम करती है। ठीक है जी, अब ये हो गया कंप्लीट हमारा। तो इसको हम रखते हैं साइड पे और जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी उसको हम बहुत केयरफुली देखते हैं कि जो जो हमारे बटन्स थे ये जहाँ जहाँ से निकले हैं मैं इनको जल्दी, ये देखिए मैंने तमाम जो नॉब्स थी जो अपनी अपनी जगह से हिल चुकी थी उनको मैंने पूरी तरीके से अपनी जगह पे बिठा दिया और इस सेट को मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा ऊंचा कर लिया है। क्यों कि जब मैं इसको टेबल के साथ टच करता हूँ तो ये नॉब्स ये देखें ऊंची हो जाती हैं, तो ये इस पैड को अपनी जगह पे बैठने नहीं देंगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा, ये मेहनत तलब काम ज़रूर है। अब आपने इस पैड को देखना है, कंटेक्ट पैड को बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से नीचे की कीज़ हैं और इसको आराम से लाके उन कंडक्ट के अंदर फंसा देना है, उन नॉब्स के अंदर, उन ग्रूव्स के अंदर फंसा देना है जहाँ पे इसकी जगह बन रही है ताकि ये अच्छे तरीके से पैड अपनी जगह को ग्रिप कर लें। तसल्ली कर लें कि तमाम जगह से पैड जो है वो अपनी जगह पे बैठ गया है कि नहीं बैठ गया। मैं भी तसल्ली कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जी कि हमारा जो कंडक्ट पैड था ये बिल्कुल बड़े ही आराम से अपनी जगह के ऊपर बैठ चुका है। ये देखें यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वाले पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट आपको क्लियरली नज़र आने चाहिए। और अगर नज़र नहीं आ रहे तो आप इनको थोड़ा सा हाथ से पुश करके इन कंडक्ट को बाहर निकाल लें क्योंकि ये जब तक प्रॉपर बाहर नहीं आएंगे तो हमारी कीज़ काम नहीं करेंगी और क्लीनिंग का जो अमल हमने किया है वो भी पूरा नहीं होगा और फ़ायदा नहीं होने पाएगा। ये देखें जी, सब के सब कंडक्ट बाहर आ गए और अब मरहला ये है कि मैं बहुत एहतियात से काम लेते हुए मैं इस सेट को दोबारा नीचे नहीं रखना अब, क्योंकि नीचे रखूँगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इस मदरबोर्ड को आराम से अपनी जगह पे लाना है और इसको भी अपने अपने जो इसके होल्स बने हुए हैं, कंडक्ट बने हुए हैं, इसी के अंदर इसको हमने फंसाने की कोशिश करनी है। ये बैठ गया जी बोर्ड अपनी जगह पे। जब ये बोर्ड बैठ गया अब देखें इसके अंदर किसी किस्म की प्ले नहीं है। अब मैंने इसको ग्रिप कर लेना है। ये अब मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। मैंने नीचे से अपने हाथ की 4 उंगलियों और इस अंगूठे के साथ इसको मैंने राइट हैंड से ग्रिप कर लिया। चूँकि मैं लेफ्टी हूँ इसलिए मेरे लिए इस काम को करने में कोई दुश्वारी नहीं। तो सबसे पहले जो क्रॉस में स्क्रू बनते हैं मैं सबसे पहले इनको लगाने की कोशिश करूँगा ताकि मेरा बोर्ड जो है वो क्रॉस वाइज कंट्रोल हो जाए। फिर सेंट्रल पेज जो है वो हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्रॉस का पेज रखा, कॉर्नर्स के पेज पहले लगाने हैं ताकि हम स्ट्रक्चर वाइज इस बोर्ड को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो अब हम इधर का स्क्रू लगा देते हैं ताकि ऊपर वाला बोर्ड भी हम काबू कर लें। ये देखें हमने यहाँ भी लगा दिया और इसकी चिप को मैंने रख के, चूँकि मैं यहाँ ज़ोर नहीं लगा सकता, केबल्स भी हैं और सेट भी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ तो इसलिए मैं पूरे प्रेशर से अपने स्क्रू ड्राइवर का ज़ोर भी नहीं डाल रहा। लेकिन मैंने सारे कॉर्नर्स जो हैं वो पहले फिलअप करने हैं। ये देखें जी, अब मेरे ये चारों चुके पूरे हो गए हैं। अब मैं सेट को आराम से नीचे रख भी दूं तो अब मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब मैं बड़े ही एहतियात से इन स्क्रूज़ को सबको कस लेता हूँ जल्दी से। तो ये देखिए मैंने अब सारे स्क्रू लगा दिए हैं इसके और सब के सब स्क्रू जितने के जितने मैंने 1 2 3 और 2 5 और 3 8 और
12-13 के करीब मैंने स्क्रू जो खोले थे वो सारे के सारे हमने अब लगा लिए। ये 3 स्क्रूज जो बॉडी के हैं इनको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ ताकि इनको मैं बाहर से बॉडी में लगा दूँगा। अब वक्त आ गया कि अब इन सेट को हम एहतियात के साथ बगैर कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ किए इसको हम क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद हम इस सेट को सीधा करेंगे। अभी पूरा बंद नहीं किया सेट को। सबसे पहले मैं तरतीब से फौरी तौर पर अपने दोनों हाथों के साथ तमाम कीज़ को पुश करके देखूंगा कि क्या तमाम कीज़ के ऊपर हमें कीबोर्ड का जो प्रेशर है वो एक जैसा मिल रहा है, क्या तमाम कीज़ इजीली मूव कर रही हैं। ये तसल्ली करने के बाद कि ये सब कुछ कंप्लीट है, अपने रिसीवर को सेट पे लगाएंगे और सेट पे लगाने के से पहले हमें इसको कनेक्ट भी कराना है सेट के साथ। ये देखें सेट के अंदर मेरा कनेक्ट हो गया रिसीवर को मैंने यहाँ रख लिया और इसको भी हम लगा लेते हैं। अभी हमारे सिर्फ स्क्रू लगने बाकी हैं, हमने टेस्टिंग करनी है अब इसकी। तो मेरे पास आ गई केबल और इस केबल के ऊपर ये मैंने सेट में केबल लगा दी, सेट को ऑन कर लिया। मेरे सारे बटन्स वर्क कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए कि क्या मेरा सेट वाकई वर्किंग में आ गया है, मैं टेस्टिंग कॉल तो ये देखिए जी मेरे पास माई होम के नाम से मेरे मोबाइल के ऊपर और आप बेल भी सुनाई दे रही है आपको। तो मैं इसको जब कॉल मुंतकिल की जा रही है तो मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये एक टेस्टिंग कॉल मैंने आपको करके दिखा दिया। ये तसल्ली करने के बाद कि अब ये सेट की तमाम तर कीज़ प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, मैं सेट के अब स्क्रू लगा दूंगा। तो आज का हमारा जो ऑपरेशन था इस सेट का वो 100% कंप्लीट और क्लीनिंग का जो ऑपरेशन था हमारा वो कंप्लीट रहा और कामयाबी के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसमें आज मैंने आपको ये बताया कि हम बड़ी आसानी के साथ अपने घर पे ही इस तरह की सूरत हाल में अपने सेट को खुद ब खुद से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी मेहनत है। और वैसे भी बीइंग ए मुस्लिम सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमें निस्फ़ ईमान को जहन में रखते हुए अपनी छोटी मोटी चीज़ों की सफाई करने पर ख़ुद ही तवज्जो देनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, किसी पे नहीं इस बात को डालना चाहिए। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको इस सेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करने का तरीका बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। सब्सक्राइब करने का मैं लास्ट में आपको इसलिए कहा करता हूँ कि ताकि आपको ये महसूस ना हो कि ये वीडियो मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बनाई, बल्कि इसलिए बनाई कि अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसको बिल्कुल डिसलाइक करने का हक रखते हैं। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस वजह से ये वीडियो पसंद नहीं आई। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।